विष्णु शंकर जैन साहब, हिंदू पक्षकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु जी, भारत 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है, फैसला कब तक आ जाएगा आपसे बेहतर और कौन बता पाएगा? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने जब इस मामले की लास्ट हियरिंग हुई थी 14 जुलाई को, तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया था कि 21 जुलाई को 2:30 बजे इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। तो जाहिर है कि अभी से आधे घंटे बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी इसमें अपना फैसला 2:30 बजे हम लोग के सामने रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमने जो चीजें मांगी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पूरे केस के निर्णय के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल ये चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, जो 3 गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है, जो 3 गुंबद है उसके नीचे जो फ्लोर है उसमें हॉलो साउंड आ रही है जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद की गई है, जो नहीं विष्णु जी, थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम है। आप कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और मैं चाहती हूँ दोबारा आप अपनी उस सेंटेंस को रिपीट करें। आप जो दलील दे रहे हैं वो इस वक्त देश के सामने रखना जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी केस में एएसआई के सर्वे को लेकर आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कोर्ट के सामने रखी है। 21 जुलाई वो तारीख, 2:30 बजे वो वक्त जब फैसला आएगा कि एएसआई जांच की मांग को स्वीकार किया गया है कि नहीं। विष्णु जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार दोबारा आप कहिए क्या दलील है। एक तो हॉलो साउंड तक तो हमने सुना कि इसका मतलब एक आर्टिफिशियल दीवार वहां पर बनाई गई है, उसके बाद जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस कमीशन की कार्रवाई में गया था। हाँ। और जो 14, 15 और 16 मई 2022 को कमीशन हुआ था, मेन सेंट्रल डोम के नीचे हॉलो साउंड आ रही है, मतलब अभी भी वहां पे नीचे काफी चीजें हैं जो मौजूद हैं जिसे आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया गया है। तो जाहिर है जो पहले हमने कमीशन किया था उसमें वो कमीशन का स्कोप नहीं था कि हम आर्टिफिशियल वॉल्स को हटाएं। पर अब अगर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी एएसआई सर्वे का ऑर्डर करता है तो वो आर्टिफिशियल वॉल्स के पीछे क्या राज छुपे हुए हैं वो भी सबके सामने आएगा। और साथ ही साथ जो इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है इसकी जांच की जाएगी कि वेस्टर्न वॉल औरंगजेब के समय की बनी हुई है कि उससे पहले की है। जो हिंदू मंदिर के शिखर है सेंट्रल डोम के नीचे, हाँ। ये हिंदू मंदिर के शिखर है कि हमारा ये एक भ्रम है। जो पिलर हैं, हाँ। जो हिंदू मंदिर के पिलर हैं, क्या ये हिंदू मंदिर के पिलर हैं जिसके आधार पे ये इमारत खड़ी हुई है कि औरंगजेब ने यहाँ पे प्लेन और बैरन लैंड पे तथाकथित मस्जिद बनाई थी? सबसे मूल सवाल और केंद्र बिंदु ये है रूबिका जी कि क्या ये स्ट्रक्चर औरंगजेब ने बनवाया था एक प्लेन और बैरन लैंड पे या किसी मंदिर का भग्नावशेष है जिसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है? तो ये सारी बातें सिर्फ विष्णु जी ये तो मेरे एकदम समझ में आ गया कि भाई सच का सामना कैसे होगा, सच सामने कैसे आएगा कि अगर प्लेन लैंड पर बना है तब तो ठीक है भाई, औरंगजेब ने किसी जमीन पर कब्जा किया और वहां पर बना दिया। और अगर किसी स्ट्रक्चर पर है तो स्ट्रक्चर में शिवलिंग भी होगा, शिवलिंग के सामने नंदी भी होगी, तो अपने आप केस बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। अंडरस्टैंडेबल, ये मेरे बात समझ में आ गई। लेकिन अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ और आम लोगों के उसके लिए आप कितना कॉन्फिडेंट है कि कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुनाएगा, पहला सवाल। और दूसरा, इन केस एएसआई सर्वे की जांच की हामी कोर्ट की तरफ से भर दी जाती है तो फिर होगा क्या, हमें कैसे पता चलेगा? वो कौन कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल एएसआई की तरफ से हो सकता है? 2 सवाल है विष्णु जी आपके सामने। देखिए, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूं, आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूं कि कोर्ट इस मामले में एएसआई सर्वे का ऑर्डर करेगा क्योंकि लॉजिकली मैंने यहाँ पे आपके सामने जितनी बातें कही हैं मैं ओरल एविडेंस के आधार पर प्रूव ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट बॉडी लाइक एन एएसआई कर सकती है। और मैं जजमेंट का हवाला देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के केस में 1994 6 सीसी पेज 360 पैराग्राफ नंबर 151 में ये कहा है कि इन तरह के केसेस में एक्सपर्ट बॉडी एएसआई होती है जो इसका फैसला कर सकती है। राम मंदिर के केस में 2020 1 एससीसी पेज 1 सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 658 में कहा है कि एएसआई इस मामले में सबसे एक्सपर्ट बॉडी है जो इन तरह के मामलों को सुलझा सकती है और अपनी ओपिनियन दे सकती है। अब आपके दूसरे सवाल पे आ जाता हूं कि ये सारी जांच कैसे होगी। एक टेक्निक का नाम है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, उसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि एक जो स्ट्रक्चर है इसके जो मैं आर्टिफिशियल वॉल्स की बात करता हूं उसके पीछे क्या है। वो एक रेडार टेक्निक होती है जिसमें स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए ये पता लगाया जाएगा कि इसके नीचे क्या क्या चीजें मौजूद है।
हाँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने ये बात कही है कोर्ट के सामने कि जो वेस्टर्न वॉल है इसकी डेटिंग की जाए, और वो जो डेटिंग एक्सरसाइज है उसमें 10 ग्राम का पार्टिकल लिया जाएगा वेस्टर्न वॉल का, जिससे पता लगाया जाएगा कि कितनी पुरानी है। तो वेस्टर्न वॉल की डेटिंग होनी है, पिलर और खंभों की डेटिंग होनी है, जो सेंट्रल गुंबद के नीचे 3 हिंदू मंदिर के शिखर है उसकी जांच होनी है। विष्णु जी, और मैं ये मैं बात तो कहना उस चाहता जगह हूँ कि ज्ञान जब मैं वहां पे कमीशन की, जहां पर मस्जिद है और जहां पर शिवलिंग है, वजू खाने में तो किसी को जाने नहीं देते हैं, लेकिन जहां पर नंदी जी विराजे हुए हैं वहां तक मेरा भी जाना हुआ है, और वहां से उस पूरे स्ट्रक्चर को समझने और देखने की पूरी मेरी भी कोशिश हुई है। मैं बस अब ये समझना चाह रही हूँ कि इसमें टाइम कितना लग जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग एक्सरसाइज की जाएगी, कितना वक्त लगेगा अगर हाँ किया जाता है कोर्ट की तरफ से? तो देखिए, एएसआई की जो रिपोर्ट और एएसआई की जितनी कार्रवाई होती है वो बहुत ही एक एक्सपर्ट, बहुत ही टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स इस देश के करते हैं, जिसमें जियोलॉजिस्ट और सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे। तो राम मंदिर के केस में एएसआई की ओपिनियन देने में 3 साल का वक्त लगा था। तो अब तो 2002 से 2005 के बीच में आज टेक्निक्स और मॉडर्न हो गई हैं, तो मेरा अनुमान यह है कि करीब 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा इस पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट करने में, और भी जल्दी हो सकता है प्रोवाइडेड एएसआई कौन से एक्सपर्ट्स को लेता है। पर क्योंकि अभी हमने एक्सकेवेशन की भी मांग करी है, जो वेस्टर्न वॉल है उसके पीछे जो खाली मैदान है वहां पे एक्सकेवेशन की भी बात कही है, तो अगर एक्सकेवेशन होगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, और अगर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और जो बाकी चीजें मैं बता रहा हूँ तो उसमें कम समय लगेगा। तो ये तो वहां पे स्पर ऑफ द मोमेंट तय होगा कि जब एएसआई के एक्सपर्ट्स वहां जाएंगे, साइट को इंस्पेक्ट करेंगे, उनको एज एन एक्सपर्ट क्या क्या चीजें उनके लॉजिक में, उनके कंक्लूजन में, उनकी टेक्निक्स के हिसाब से पता चल रही है, उस आधार पे वो सर्वे आगे बढ़ाएंगे। ओके विष्णु जी, एक और इम्पोर्टेंट सवाल मुझे जानना है, जो मुस्लिम पक्ष हैं उनकी तरफ से क्या दलील दी गई है और वो कितनी मजबूत? हालांकि ये सवाल आपसे पूछना जायज़ नहीं हुआ क्योंकि ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी जो दलील है कितनी मजबूत है, लेकिन बावजूद उसके मेरे दर्शकों के लिए प्लीज़ ये बता दीजिए कि आपने तो दलील दे दी कि क्लियर हो जाएगा औरंगजेब ने प्लेन ग्राउंड पर बनाई है कि किसी स्ट्रक्चर पर बनाई है, उनकी तरफ से क्या दलील है, क्यों एएसआई की तरफ से जाँच नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं दोनों भूमिका निभाऊंगा यहाँ पे। मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उन्होंने जो कोर्ट में बात कही, मैं बहुत ही बेबाकी से वो बात भी आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आप इसकी जांच के ऑर्डर मत करिए क्योंकि ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जो वजू टैंक का है, तो जब उसका ऑर्डर आ जाए तब आप इसको देखिए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, डिसमिस होने लायक योग्य और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। और उसका हमने जवाब भी दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट ऑलरेडी 2 कोर्ट से हम जीत चुके हैं। बनारस की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मई को हमारे पक्ष में फैसला दिया था और ये होल्ड किया था कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का सवाल है, वो सिर्फ वजू टैंक के ऊपर एएसआई जांच का मामला है, पर बाकी परिसर के लिए कोई स्टे नहीं है। और मैं आपके दर्शकों के माध्यम से यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, कि आज जो एएसआई सर्वे का फैसला होने वाला है, ये वजू टैंक को छोड़ के बाकी पूरा परिसर जो इस समय बैरिकेडिंग के अंदर है, उसके ऊपर ये ऑर्डर आने वाला है।